हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. टू डिस्क of same mass and same thickness have densities as 17 gram per centimeter cube and 51 gram per centimeter cube. The ratio of their moment of inertia about their central axis is. क्वेश्चन में टू डिस्क दिए गए हैं, दोनों का सेम मास है, सेम थिकनेस है, दोनों की डेंसिटीज रिस्पेक्टिवली हमें प्रोवाइड की गई हैं. उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट होना चाहिए. हमें क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं 1/3, 2/3, 3/1 एंड 3/2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए. हमें डिस्क दिया गया है तो डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है. डिस्क के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए वो हमको मालूम होना चाहिए. तो सपोज इसे हम आई से डिनोट करते हैं तो इसका वैल्यू होता है mr²/2. m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ डिस्क को, कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है रेडियस को. कैपिटल R हियर रिप्रेजेंट्स द रेडियस. क्वेश्चन में दोनों का मास सेम है. हम मास का फॉर्मूला लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, इट इज वॉल्यूम, एंड रो हियर रिप्रेजेंट्स डेंसिटी. रो क्या है, डेंसिटी है. मास को फर्दर हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा, एरिया इनटू, सपोज थिकनेस को हम T से डिनोट कर रहे हैं, इनटू डेंसिटी एज इट इज आ गया. तो यहाँ से एरिया जो होगा डिस्क के लिए वो कितना होगा, पाई r², r उसका रेडियस है, इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी एज इट इज. तो यहाँ से हम r² का वैल्यू निकालते हैं, तो r² का वैल्यू आ जाएगा m/πt इंटू रो के इक्वल. ये वैल्यू है r² का. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू लिखा था m/r²/2 के इक्वल. यहाँ पे r² का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. m/2 एज इट इज आ गया. यहाँ पे क्या आ गया, m π इंटू t इंटू रो. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m²/2πt इंटू रो. क्वेश्चन में दिया गया है दोनों का सेम मास है, दोनों का सेम मास दिया गया है, उनकी थिकनेस भी सेम दी गई है एंड थिकनेस भी क्या दी गई है, सेम दी गई है. T एंड M को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे. 2π क्या है, ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. तो अगर ये डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो I1/I2 का रेशो हम क्या लिख सकते हैं, इनका रेशो इक्वल होगा डेंसिटीज की इनवर्स रेशो के, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रो 1 का वैल्यू दिया गया है 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. रो 2 का वैल्यू दिया गया है 51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से I1/I2 का वैल्यू आ जाएगा 51/17. कैंसिल करने पे आएगा 3/1. तो दिस विल बी फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन के रेशो जो होगी वो 3:1 होगी. तो फाइनल आंसर कितना हुआ, फाइनल आंसर इज 3:1. तो गिवन ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.